इस साल की सबसे बुरी ट्रेड पता है क्या चल रही है लाइफ के अंदर? वो चल रही है लोगों की गोल्ड की ट्रेड। जय श्री राम, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल निखिल अरोड़ा ऑफिशियल पर। गोल्ड के अंदर हो रही है तूफानी तेजी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का हो रहा है बेहतरीन लॉस, और बहुत बड़ा बड़ा। इवन अगर मैं देखूं तो मेरे पास में लोकल ज्वेलर्स के कम से कम 50 से ज्यादा फोन कॉल्स पड़े, जिन्होंने सबसे बड़ी गलती यह करी थी कि उनकी दुकान पर जो दिन भर उन्होंने माल बेचा था, उस माल की जब उन्हें हेजिंग करनी होती शाम को बैठ कर के, वो उन्होंने नहीं करी। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि अब हमने जो बेचा है उससे हल्का सा ऊपर हो चुका है, तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो कल हम हेज कर लेंगे। वो कल हेज करने की वजह से आज अगर मैं देखूं तो 5 से 7 दिन हो चुके हैं, और जिन्हें हेजिंग करनी थी उनका आधा आधा किलो से ज्यादा का 1-1 किलो का ऑलमोस्ट लॉस लेकर बैठे हुए वो ज्वेलर्स जो गोल्ड के अंदर काम नहीं कर पाए। दूसरी बात यह आती है कि इसके साथ में उन लोगों की भी हालत खराब हो गई जिनने फॉरेक्स गोल्ड के अंदर शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट करी थी, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे एनआरआई हो, चाहे वो दुबई के बंदे हो, चाहे वो कहीं के भी हो। सबने सोचा था कि 3500 पर गोल्ड को मार दो शॉर्ट, 50 पॉइंट 40 पॉइंट गोल्ड उसके ऊपर चला जाएगा तो लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी 100 पॉइंट चला गया। लिक्विडिटी पूरी तरीके से लोगों की खत्म होती हुई मुझे कंप्लीटली नजर आई, और वो नजर आई थी मुझे गोल्ड के इस ही जोन के अंदर। साथ ही साथ में मैंने उन लोगों को भी देखा जिन्होंने इस मूवमेंट को मिस कर दिया, यानी ट्रेड नहीं कर पाए ये सोच करके यार कि 3450 आ चुका है, 3500 आ चुका है, 3520 आ चुका है, कब ट्रेड ले कब ट्रेड ले कब ट्रेड ले। और देखते ही देखते ये कुछ दिनों में अगर यहां से भी ऊपर गया तो और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। इसीलिए नेवर लॉस द अपॉर्चुनिटी एंड ऑलवेज ट्रेड विद द प्रॉपर गाइडलाइंस। और मैं आपको देता हूं यहां पर गोल्ड की प्रॉपर गाइडलाइंस, जिसमें आप सीखेंगे प्रॉपरली गोल्ड के मार्केट का अपडेट, फॉरेक्स का अपडेट, इंडियन मार्केट का अपडेट, क्योंकि इंडियन मार्केट से अपडेट मतलब है देसी, जो हमारा बिल्कुल देसी, बिल्कुल नया ट्रेडिंग जोन जो होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। यानी कि गोल्ड 1,10,000 आया तो वहां पे निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस टाइप का जो अपडेट होता है वो आपको मिल सकता है। और देसी बात, ना कि मैं एमसीएक्स पे काम नहीं करता हूं, कंप्लीटली मैं मना कर रहा हूं। आप अगर एमसीएक्स पे काम करते हैं तो उसके लिए बात अलग है, ओके, मैं नहीं करता हूं। मैं आपको फॉरेक्स का अपडेट दे सकता हूं। अगर आप दुबई से हैं, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं +919301723368। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं बाजार को लेकर के कि यार गोल्ड के अंदर कितनी और तेजी हो सकती, कहां पर इसका एक रेजिस्टिव लाइन बना हुआ है। तो 3580 से लेकर के 3600 की रेंज जो है वो एक रेजिस्टिव रेंज का काम कर रही है गोल्ड के अंदर। यानी गोल्ड जो है 3500 से 70 से 3600 के बीच में एक रेजिस्टेंस रेंज पर है, लेकिन अगर इसने 3580 से 3600 की एक रेंज को क्रॉस कर दिया, आज शुक्रवार है, लास्ट टाइम भी शुक्रवार ही था, कुछ लोगों का ऐसा ही कहना था कि वाह सोमवार को तो नीचे आ जाएगा, मंगल को तो नीचे आ जाएगा, बुध को तो नीचे आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड द फ्राइडे इज कमिंग बैक अगेन। सो व्हाट विल बी हैपन इफ मंडे नेवर कम मार्केट इन द रिटर्न साइड? तो क्या होगा? क्या होगा? यही होगा जो आप सोच रहे हो। 37 38 तक के लेवल्स की बात बाजार में चलना चालू हो चुकी है। ग्लोबली सेंटीमेंट्स काफी स्ट्रांग है गोल्ड को लेकर के, और इन सारे सेंटीमेंट्स की वजह से अगर मैं कहीं ना कहीं एक चीज को देखता हूं तो मुझे यहां पर गोल्ड का जो सपोर्ट साइड नजर आता है वो आता है 3500 की रेंज पर। इफ गोल्ड होल्ड दिस 3500 रेंज तो गोल्ड यहां से और भी ज्यादा पंप कर सकता है, क्योंकि गोल्ड ने ऐसा ही करा था। गोल्ड ने 32 से 34 बनाया था, 32 से 34 का एक स्विंग रेंज बनाया था, उसके पहले 30 से 32 बनाया, उसके पहले 28 से 32 बनाया। अब गोल्ड का जो स्विंग जोन आ रहा है वो 35 से 37 की जोन में आ रहा है। तो इस रेंज में अगर गोल्ड का स्विंग जोन क्रिएट होगा तो यहां से आपको और भी ज्यादा मूवमेंट और भी ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड्स के नजर आ जाएंगे। इसी के लिए अगर आपको इंट्राडे के अंदर किसी भी प्रकार से फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो नेवर ट्राई टू टेक शॉर्ट पोजीशन विदाउट स्टॉप लॉस, अदरवाइज आपके अकाउंट की पूरी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखो। दूसरी बात, गोल्ड की ट्रेड की क्वांटिटी को कम कर दो। एक लॉट पे ट्रेड करते हो तो 0.5 पर आ जाओ, 0.5 पे ट्रेड करते हो तो 0.2 पर आ जाओ, 0.2 पे ट्रेड करते हो तो 0.1 पे शिफ्ट करो। प्लीज
half your quantity in this volatility, just because of volatility can kill your stop loss as soon as possible or the faster than the previous stop loss. Okay, so last time if you are setting the your stop loss with the 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, and you are thinking about that you can be make a more money without hitting the stop loss, but in this condition when the volatility fast, your stop loss can hit in easily half an hour and the 5 minutes, because of market can move both sides together in a one click second. Okay, in the GMT 5:30, when the market start in the USA 7 p.m. every day, it can hit your stop loss fast. So never try to trade evening on the time range of 7 to 7:30 when you are sitting without stop loss. इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा। बात बस इतना ही कहना चाहता हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे इतना मोटिवेट करो कि मैं आपको हर दिन एक ऐसी अपडेट दूं जिससे आपका एक सुनहरा भविष्य का एक नया सितारा चमके और ये गोल्ड के लेवल आपको आने वाले समय में और भी ज्यादा हेल्प करके जाए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज हियर ऑन ट्रेड विद निखिल। जय श्री राम अगेन।